Dear student, welcome back to our YouTube channel, that is Bio Lecture by Rashid Khan. Today we will start a new topic in the chapter number 5. The chapter name is Origin and Evolution of Life. Our new topic is Human Evolution. इस सबक के अंदर जो लास्ट टॉपिक दिया हुआ है न्यू टेक्स्ट बुक बायोलॉजी के अंदर वो है ह्यूमन इवोल्यूशन। ये लास्ट टॉपिक है और इसको हम आज देखने वाले हैं आज की इस वीडियो में। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि इंसानी इर्तिका कैसे इस तरह से हुआ इन पास्ट लाइफ, जो इवोल्यूशन हुआ इंसान का एज ए साइंटिफिक रीजन और डिफरेंट व्यू ऑफ साइंटिस्ट, इस तरह से इवोल्यूशन हुआ है। तो वो हम इस वीडियो के अंदर देखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे ह्यूमन इवोल्यूशन। तो जो स्टार्ट हुआ है प्लायोसिन इपोक के अंदर। तो आपको जो दर्सी किताब है, जो टेक्स्ट बुक है बायोलॉजी की, इसमें पेज नंबर 110-111 इसमें एक चार्ट दिया हुआ है जिसमें डिफरेंट टाइप ऑफ पीरियड, इपोक, इरास ये दिए हुए हैं। तो आपको वहां से ये रेफर करना पड़ेगा कि प्लायोसिन इपोक के अंदर क्या इवोल्यूशन हुआ है, कौन से पीरियड के अंदर वो हुआ है। तो ये जो हुआ प्लायोसिन इपोक के अंदर, यहाँ पे डिवेंडिंग ऑफ फॉरेस्ट पोस्ट आर्बोरियल मैमल टू एडॉप्ट टू लाइफ ऑन लैंड, यानी जो फॉरेस्ट पे जो डिपेंड थे आर्बोरियल मैमल्स, वो जमीन के ऊपर आए और वहां से अपनी जो है तो जिंदगी की इर्तिका की इब्तिदा हुई आर्बोरियल मैमल्स के जरिए से। यहाँ पर ये पॉइंट दिया हुआ है, वी आर क्लोजली रिलेटेड टू गिबन्स, चिंपैंजी एंड गोरिल्ला। यहाँ पर ये पॉइंट दिया हुआ है साइंटिफिकली कि जो इंसानी इर्तिका हुआ है ये इन 3 मैमल्स से हुआ है, जिसके नाम दिए हुए हैं गिबन्स, चिंपैंजी एंड गोरिल्ला। तो यहाँ पर आपको इमेज में दिखाई दे रहा होगा कि जो गिबन्स है उसकी इमेज भी है यहाँ पर, चिंपैंजी, गोरिल्ला। तो जो ह्यूमन बीइंग है ये क्लोजली रिलेटेड है विद दिस 3 एनिमल्स। यहाँ पे जो मेजर इवोल्यूशनरी ट्रेंड्स इन ट्रांजिशन फ्रॉम एप टू मैन आर कंसिडर्ड फर्दर। जो एप से इंसान की तरफ जो ट्रेंड है, ट्रांजिशन स्टेट है, उसमें कौन से जो पॉइंट है, कौन से ऐसे कैरेक्टर है जिनसे इवोल्यूशनरी ट्रेंड हमको दिखाई देते हैं, वो हम इसमें देखेंगे। तो स्पेशल कैरेक्टर हैव बीन एक्वायर्ड बाय मैन इन द कोर्स ऑफ इवोल्यूशन। तो कुछ मखसूस खुसूसियत है, कैरेक्टर है जो हमको ये बताती है कि इवोल्यूशनरी ट्रेंड जो है ट्रांजिशन स्टेट एप टू मैन ये पास्ट लाइफ में हुआ है। तो उसको हम देखने वाले हैं। सबसे पहला जो पॉइंट है वो है इंक्रीज इन साइज एंड कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ ब्रेन एंड एनहांस्ड इंटेलिजेंस। ये पॉइंट नंबर 1 है। हमको ये जो पैराग्राफ दिया है टेक्स्ट बुक में, इसको पॉइंट वाइज याद रखना है। इसके बाद हम क्लासिफिकेशन देखेंगे। तो जो डिफरेंशिएट करेगा, हमारे को इवोल्यूशनरी ट्रेंड बताएगा, तो उसमें जो एप टू मैन इवोल्यूशन हुआ है उसमें सबसे पहले इंक्रीज इन साइज एंड कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ ब्रेन। तो यहाँ पे जो दिमागी हालत है या दिमाग का जो स्ट्रक्चर है ब्रेन का, उसमें क्या हुआ, साइज के अंदर इंक्रीज हुआ, साइज उसकी इंक्रीज हुई और कॉम्प्लेक्सिटी, उसकी जो कॉम्प्लेक्सिटी थी वो भी बड़ी, इनहांस इंटेलिजेंस, जिसकी वजह से इंटेलिजेंस में इजाफा हुआ। फिर नंबर दूसरा पॉइंट है इंक्रीज इन क्रैनियल कैपेसिटी, लोकोमोशन, अपोजेबल थंब, इरेक्ट पोस्चर। यहाँ पे बहुत सारे पॉइंट दिए हुए हैं। उसमें है इंक्रीज इन क्रैनियल कैपेसिटी। जो क्रैनियल कैपेसिटी जिसको हम शॉर्ट में CCD बोलते हैं, क्रैनियल कैपेसिटी इज नथिंग बट द कैपेसिटी ऑफ ब्रेन स्ट्रक्चर। तो यहाँ पे हम उसको उर्दू में बोल सकते हैं खोपड़ी की गुंजाइश या दिमाग की गुंजाइश। तो क्रैनियल कैपेसिटी में इजाफा हुआ। उसके बाद में जो लोकोमोशन है, जो नकल हरकत है, ये बायपेडल हुई, यानी 2 पैरों की मदद से। अपोजेबल थंब, इरेक्ट पोस्चर, जो स्ट्रक्चर है, जो पिछली पास्ट एप लाइक जो स्ट्रक्चर था, एनिमल्स एप लाइक एनिमल्स थे वो झुके हुए थे, लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, इरेक्शन आ गया पोस्चर के अंदर, उसकी बनावट के अंदर, उसकी साख के अंदर इरेक्शन आया, सीधा खड़े होने के लायक हो गया।
अब तीसरा जो पॉइंट है वह है लेंथनिंग ऑफ हैंडलिम। तो जो हैंडलिम है उसके पिछले जवारे, वहां पे उसकी लंबाई में इजाफा हुआ। डेवलपमेंट ऑफ चिन, चिन की जो साख्त है इसमें उसका जो है तो साख्त में तब्दीली आई, चिन की बनावट जो है तो बदल गई और नुमाया नजर आने लगी। डेवलपमेंट ऑफ पेल्विक गर्डल, डेवलपमेंट ऑफ लुम्बर कर्वेचर। अब यहाँ पे जो पेल्विक गर्डल है, पेक्टोरल गर्डल है, इसकी बनावट के अंदर, इसकी साख्त के अंदर तब्दीली रूनुमा हुई और लुम्बर कर्वेचर के अंदर भी उसकी चेंजेस आए, जिसकी वजह से एप टू मैन लाइक इवोल्यूशनरी ट्रेंड हमको दिखाई देने। After this classification, we will see the how to classify mammals into three categories in main categories. अब हमने जो एप टू मैन लाइक कैरेक्टरिस्टिक देखे, उसके बाद हम ये देखने वाले हैं कि मैमल्स को किस तरह से क्लासिफाई किया गया और उस क्लासिफिकेशन के ज़रिए से जो ऑर्डर है होमोनिडी या एंथ्रोपोडिया, उससे जैसे हमने इसके पहले जिक्र किए कि गिबन्स है, गोरिल्ला है, चिंपैंजी है, इससे इवोल्यूशन ह्यूमन का कैसे हुआ वो हम देखने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले क्लासिफिकेशन ऑफ मैमल्स। तो क्लास यहाँ पे दी हुई है मैमेलिया। हम सब जानते हैं कि मैमेलिया उन जानदारों को कहते हैं जो अपने यंग वन को या न्यूबॉर्न बेबी को दूध पिलाते हैं। तो क्लास मैमेलिया को 3 ऑर्डर के अंदर जो है तो डिवाइड किया गया है ना, 3 जमातों के अंदर उसको डिवाइड किया गया। उसमें सबसे पहला है मार्सुपियल, है ना। तो मार्सुपियल यहाँ पे आपको इमेज में दिखाई दे रहा होगा, मार्सुपियल, उसमें ब्रैकेट में दिया हुआ है पाउच मैमल्स, मतलब ऐसे जानदार जो अपने यंग वन को पाउच के अंदर रखते हैं या अपने न्यूबॉर्न बेबी को पाउच के अंदर उसकी हिफाजत करते हैं, या ऐसे जानदार जिनके अंदर थैली नुमा स्ट्रक्चर पेट के बाहरी सिरे के दरमियान लगा हुआ रहता है, उसे हम मार्सुपियल या फिर पाउच मैमल्स के नाम से जानते हैं। फिर उसके बाद जो दूसरी किस्म है वो है मोनोट्रिम्स। यहाँ पर इमेज में आपको दिखाई दे रहा होगा मोनोट्रिम्स, इसका मतलब है एग लेइंग मैमल्स, ऐसे जानदार, ऐसे दूध पिलाने वाले जानदार जो अंडे देते हैं या एग लेइंग मैमल जिसे हम कहते हैं, उसे हम मोनोट्रिम्स कहते हैं। तीसरा है यूथेरियंस। यूथेरियंस इनटू ब्रैकेट दिया हुआ है प्लासेंटल मैमल्स, ऐसे जानदार जिनके अंदर प्लासेंटा पाया जाता है, उसे हम प्लासेंटल मैमल्स कहते हैं। अब यहाँ पे जो 3 क्लासें दी हुई है उसमें यूथेरियन को ऑर्डर प्राइमेट के अंदर डिवाइड किया हुआ है। ऑर्डर प्राइमेट, ये जो दिया हुआ है ऑर्डर प्राइमेट, उसमें 2 ऑर्डर है हमारे पास। सबसे पहला सब ऑर्डर है प्रोसिमी, दूसरा है एंथ्रोपॉइडिया। तो जो पहला सब ऑर्डर है यहाँ पे प्रोसिमी, उसको 2 जो है तो उसकी 2 एग्जाम्पल यहाँ पे दी हुई है। पहली एग्जाम्पल है लेमर्स, दूसरी है टार्जियर। लेमर्स को आप इमेज में देख सकते हैं यहाँ पे कि ये लेमर्स की इमेज है। इस तरह के जो एनिमल है वो लेमर्स कहलाएंगे। इसी को भी आप यहाँ पे इमेज के अंदर देख सकते हैं। ये जो है ये टार्जियर की इमेज है। दूसरा सब ऑर्डर है वो है एंथ्रोपॉइडिया। अब ये यहाँ पे मेन सब ऑर्डर है एंथ्रोपो, हिस्सों में तकसीम किया गया है अकॉर्डिंग टू देयर कैरेक्टरिस्टिक, द एनिमल विच फाउंड मेन कैरेक्टरिस्टिक। उसमें सबसे पहला है न्यू वर्ल्ड मंकीज़, दूसरा है ओल्ड वर्ल्ड मंकी, तीसरा है होमिनोइडिया। अब यहाँ पे न्यू वर्ल्ड मंकी के अंदर ये जो पहला है लॉन्ग नॉन प्रेहेंसाइल टेल। अब ये इसकी कैरेक्टरिस्टिक है, खुसूसियत है कि उसके अंदर लॉन्ग नॉन प्रेहेंसाइल टेल पाई जाएंगी। प्रेहेंसाइल नॉन यहाँ पे दिया हुआ है, नॉन प्रेहेंसाइल, इसका मतलब ये होता है कि उस दुम के ज़रिए से किसी भी ऑब्जेक्ट को वो पकड़ नहीं सकते, इसलिए उसको कहा गया है नॉन प्रेहेंसाइल टेल। उसकी जो एग्जाम्पल है वो है स्क्वायरल है, स्क्वायरल मंकी है और स्पाइडर मंकी है। तो यहाँ पे आपको स्क्वायरल मंकी की इमेज दिखाई दे रही है। इसी तरह
स्पाइडर मंकी की इमेज यहाँ पे दिखाई दे रही है एज ए एग्जाम्पल। दूसरी जो किस्म है वो है ओल्ड वर्ल्ड मंकी। यहाँ पे जो है उसका कैरेक्टरिस्टिक है शॉर्ट नॉन प्रीहेंसाइल टेल। यहाँ पे शॉर्ट टेल रहेगी और नॉन प्रीहेंसाइल रहेगी। उसकी जो एग्जाम्पल है बबून्स है, मैकवेज, लंगूर ETC, इस तरह की उसकी एग्जाम्पल है और यहाँ पे इमेज आपको दिखाई दे रही होगी। ठीक इसी तरह जो तीसरी किस्म है सब ऑर्डर एंथ्रोपोइडिया की वो है होमोनोइडी। उसके अंदर टेलर्स है और ग्रेट एप्स, दो टाइप है। यहाँ इस तरह से यहाँ पे जो क्लासिफिकेशन है वो आप याद रखना पड़ेगा ट्री डायग्राम की शक्ल में। यहाँ पे जो होमोनोइडिया है इसको 3 किस्म में डिवाइड किया गया है। सबसे पहला है हाइलोबैटिडी, दूसरा है पोंजिडी, तीसरा है होमोनिडी। तो हाइलोबैटिडी जो है आर्बोरियल एप्स, उसकी एग्जांपल है गिबन्स। गिबन्स की आप इमेज यहाँ पे देख सकते हैं स्क्रीन के ऊपर। उसके बाद है पोंजिडी, उसमें उसकी कैरेक्टरिस्टिक है सेमी आर्बोरियल एप्स कहलाएंगे। एग्जांपल है गोरिल्ला, चिंपैंजी, ओरेंगेटून। और जो तीसरी किस्म है होमिनिडी, उसमें इरेक्ट पोस्चर वाले ह्यूमन बींग्स आएंगे। तो यहाँ से हमको ये समझ में आएगा कि जो क्लास मेमेलिया है जो 3 तरह की है, मार्सुपियल, मोनोट्रीम्स, यूथेरियन, उनको ऑर्डर प्राइमेट के अंदर डिवाइड किए। फिर ऑर्डर प्राइमेट को और सब ऑर्डर प्रोसिमी, सब ऑर्डर आंथ्रोपोडिया के अंदर डिवाइड किए। जो प्रोसिमी है वो लेमर्स में है और टार्जियर्स है उसकी एग्जांपल। जबकि एंथ्रोपोइडिया के अंदर ये 3 है, न्यू वर्ल्ड मंकी, ओल्ड वर्ल्ड मंकी और होमोनोइडिया। अब यहाँ पे होमोनोइडिया से ये हाइलोबैटिडी, पोंजिडी, होमिनिडी ये इवॉल्व हुए और यहाँ पर आर्बोरियल, सेमी आर्बोरियल, इरेक्ट पोस्चर, इस तरह के जो एनिमल्स है, मैमल्स है, ये इवॉल्व हुए। इसमें गिबन्स है, चिंपैंजी, ओरेंगेटून और ह्यूमन बीइंग शामिल है। तो अब आपको जो चार्ट दिया हुआ है टेक्स्ट बुक के अंदर, वो चार्ट को रेफ़र करना पड़ेगा कि किस तरह से नाम जो है तो उसके ह्यूमन बीइंग जो इवॉल्व हुए, कहाँ से, गोरिल्ला, चिंपैंजी, गिबन्स, इनसे किस तरह से उसके अंदर कैरेक्टरिस्टिक पाई गई, कौन सी खुशियत पाई गई, जैसे चार्ट बना हुआ है उसका, वो आप यहाँ पे स्क्रीन पे देख सकते हैं। इसके अंदर मौजूद है ये 5.18 ह्यूमन इवोल्यूशन का चार्ट है। तो यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक दी हुई है, जैसे मिसाल के तौर पर है अपीयरेंस है, यहाँ पे साइट ऑफ फॉसिल रिकॉर्डेड है, पीरियड है, कौन से पीरियड में पाया गया। फिर उसके बाद में है स्केलेटल फीचर है, पोस्चर है, क्रैनियल कैपेसिटी है, और उसके बाद में स्पेशल फीचर अगर उसके अंदर पाए जाते हैं तो उसके बारे में है। तो इस तरह से यहाँ पे ये पूरी कैरेक्टरिस्टिक या खुसूसियत कहलाएगी, ये दी हुई है। और यहाँ ऊपर की साइड में जितने भी जो नाम हैं एनिमल्स जो इवॉल्व हुआ, इंसान ह्यूमन बीइंग जो इवॉल्व हुए, उनके नाम दिए हुए। तो सबसे पहले इंसानी शक्ल जो इवॉल्व हुई उसका नाम है ड्रायोपेथिकस। दूसरी जो शक्ल है ड्रायोपेथिकस के बाद में रामापेथिकस। तीसरी है ऑस्ट्रेलोपेथिकस, होमो हैबिलिस, होमो इरेक्टस, नियंडरथल मैन, होमोसेपियन। तो ये जो होमोसेपियन है लास्ट फॉर्म ऑफ ह्यूमन बीइंग है, जो बायोलॉजिकल नेम है इंसान का, होमोसेपियन। तो यहाँ पे हम स्टार्टिंग में देखेंगे ड्रायोपेथिकस की खुसूसियत। तो जो अपीयरेंस है ड्रायोपेथिकस का, ये आपको इमेज में दिखाई दे रहा होगा। ड्रायोपेथिकस की इमेज यहाँ पे आपको स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रही है। तो ये अपीयरेंस है इसका ऐप लाइक, ये दिखने के अंदर ऐप की तरह दिखाई दे रहा, ऐप लाइक स्ट्रक्चर है इसका। और इसकी जो साइट ऑफ फॉसिल्स है, ये जो साइट ऑफ फॉसिल्स है इसके, ये कहाँ पाए गए, लेक विक्टोरिया ऑफ अफ्रीका, हेरिटालयंगा, हिमाचल प्रदेश में पाए गए। फिर इसका जो पीरियड है मियोसिन पीरियड के अंदर, इपोक 20 to 25 मिलियन ईयर एगो के अंदर ये पाया गया। अब ये इसके लिए आपको जो चार्ट दिया हुआ है ना,
जियोलॉजिकल टाइम स्केल, उसके अंदर आपको ये रेफ़र करना पड़ेगा, मियोसिन इपोक इरा आपको देखना पड़ेगा। स्केलेटल फीचर इसके कुछ नहीं है। पोस्चर इसका सेमी इरेक्ट है, मतलब ये जो पूरी तरह से खड़ा नहीं हो पाएगा, आधा जो है तो ये झुका हुआ रहेगा, उसको हम बोलेंगे सेमी इरेक्ट। जो ड्रायोपेथिकस का पोस्चर है वो सेमी इरेक्ट है, और ये जो क्लोजली रिलेटेड है विथ चिंपैंजी, तो इसका स्पेशल जो कैरेक्टर है, स्पेशल फीचर है ड्रायोपेथिकस, जो ह्यूमन इवोल्यूशन में पहला रिलेटेड से चिंपैंजी की तरह ये दिखाई देगा। तो ये था जो इमेज में दिखाई दे रहा है, वो उसकी कैरेक्टरिस्टिक खुसूसियत है, और यहाँ पे उसके जो है तो पॉइंट दिए हुए हैं, ये खुसूसियत पाई जाएगी, तो वो ड्रायोपेथिकस रहेगा। दूसरा है रामापेथिकस। रामापेथिकस की इमेज भी आपको यहाँ पे स्क्रीन पे दिखाई दे रही है। अब यहाँ पे जो हेड का जो अपीयरेंस है ये कैसा है, मैन लाइक, आदमी की तरह दिखाई देगा इसका हेड का अपीयरेंस। इसकी जो साइट ऑफ फॉसिल रिकॉर्डेड, ये कहाँ पाए गए, ये जो है तो शिवालिक हिल्स इन इंडिया एंड इवन इन कीनिया। तो मैं यहाँ पर ये बताता चलूँ कि इस साल इसके ऊपर ये क्वेश्चन पूछा गया था, एक जुमले में जवाब जो रहते शॉर्ट आंसर क्वेश्चन में, कि रामापेथिकस के जो फॉसिल्स है, रकाजात है, यहाँ ये कहाँ पाए गए, तो एक जुमले में जवाब ये शिवालिक हिल्स उसका आंसर था। तो इस तरह के सवालात आपको पूछे जा सकते हैं। ये जो चार्ट है इसको याद रखना है, कौन सी खुसूसियत किसके अंदर पाई जाती है। तो यहाँ पे जो फॉसिल्स रिकॉर्ड किए गए इसके, वो है शिवालिक हिल्स इन इंडिया एंड इवन इन कीनिया, किसके, रामापेथिकस के। और ये जो पीरियड है, कौन से पीरियड में मिला, मियोसिन एंड अर्ली प्लायोसिन इपोक 14 to 12 मिलियन ईयर एगो। फिर उसके बाद में स्केलेटल फीचर कुछ नहीं है, और पोस्चर इसका इरेक्ट रहेगा, मतलब ये सीधा चलने के लिए जो है तो आसानी से सीधा चल सकेगा। तो इस तरह से ये रामापेथिकस की खुसूसियत है। उसके बाद में जो तीसरा है, इवॉल्व ह्यूमन बीइंग की शक्ल है तीसरी, ऑस्ट्रेलोपेथिकस। अब इसमें जो ये ऑस्ट्रेलोपेथिकस, इसको हम कहेंगे कनेक्टिंग लिंक बिटवीन ऐप एंड मैन, या उसको बोलेंगे हम जोड़ने वाली कड़ी या तौसीली कड़ी, किसके दरमियान, ह्यूमन बीइंग के दरमियान और ऐप के दरमियान। तो ये ऑस्ट्रेलोपेथिकस के ऊपर क्वेश्चन हो सकता है कि कनेक्टिंग लिंक बिटवीन ह्यूमन बीइंग एंड ऐप इज कॉल्ड एज ऑस्ट्रेलोपेथिकस। तो यहाँ पे जो हेड लाइक अपीयरेंस है उसका कैसा है, कनेक्टिंग लिंक बिटवीन ऐप एंड मैन। और यहाँ पे साइट ऑफ फॉसिल रिकॉर्डेड टोंग इन साउथ अफ्रीका में एक मकाम है, वहाँ पे इसके रकाजात या फॉसिल्स पाए गए। इथोपिया, इसी तरह तंजानिया में भी इसके फॉसिल्स रिकॉर्ड किए गए। जो इसका पीरियड है, उसका जो पीरियड उसके अंदर जो मिला वो है लेट प्लायोसिन और अर्ली प्लिस्टोसिन इपोक, अबाउट 4 to 1.8 मिलियन ईयर एगो, ये टाइम ड्यूरेशन में वो है तो पाया गया। अब उसका जो स्केलेटल फीचर है कैसा है, नॉट टॉलर देन 4 फीट, 4 फीट से वो बड़ा नहीं था। जॉज लॉन्गर, प्रोगनाथस, फेस, चिन एब्सेंट, जो थोड़ी थी या चेहरा था ये कैसा था, नुमाया नज़र नहीं आता था, एब्सेंट था। लुम्बर कर्वेचर प्रेजेंट था। अब उसके बाद में जो पोस्टर था उसका अप राइट था, अप एंड राइट पोजीशन में। और यहाँ से क्रेनियल कैपेसिटी की कैरेक्टरिस्टिक शुरू हो गई ऑस्ट्रेलोपेथिकस से। तो ऑस्ट्रेलोपेथिकस की जो क्रेनियल कैपेसिटी है, या खोपड़ी की गुंजाइश जिसको हम बोलते, या दिमाग की गुंजाइश, वो है 450 to 600 cc, जिसको हम क्रेनियल कैपेसिटी बोलते। अब जो फीचर है उसके, वो है मैन विथ ऐप ब्रेन। अब यहाँ पे कनेक्टिंग लिंक है ये ऐप और मैन के दरमियान, इसलिए मैन विथ ऐप ब्रेन इसके स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक है। अब ऑस्ट्रेलोपेथिकस के बाद होमो हैबिलिस है, जो चौथी शक्ल है इवोल्यूशन की इंसान की, वो है होमो हैबिलिस। पे होमो हैबिलिस की स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक ये है हैंडी मैन लाइक। यहाँ पे जो स्पेशल खुसूसियत है उसकी, वो कैसी है, हैंडी मैन लाइक, ये खुसूसियत है। और जो उसकी जो फॉसिल्स है,
साइट ऑफ फॉसिल्स रिकॉर्डेड कहाँ पर हुए? ओल्डुआई जॉर्ज, तंजानिया इन अफ्रीका, यहाँ पे उसके फॉसिल या रकाजात पाए गए। इसी तरह से जो उसका पीरियड है, ये पीरियड है लेट प्लायोसिन और अर्ली प्लिस्टोसिन 2.5 to 1.4 मिलियन ईयर एगो, ये उसका पीरियड है। इसी तरह से स्केलेटल फीचर है उसके, होमो हैबिलिस का स्केलेटल फीचर कैसा है? लोअर जॉ लाइटली बिल्ट, डेंटेशन मोर लाइक मॉडर्न मैन, स्मॉलर मोलर्स। अब यहाँ पे ये जबड़े की खुसूसियत दी हुई है, ख़ास करके डेंटिशन, दांतों से मुताल्लिक। तो जो मोलर किस्म के दांत है ये कैसे थे? छोटे थे, इसके अंदर छोटे साइज़ के थे। और यहाँ पे उसका जो लोअर जो लाइटली बिल्ट, जो निचला जबड़ा था ये ज़्यादा नमो याफ्ता नहीं था। और जो उसका पोस्चर था ये कैसा था? पोस्चर उसका इरेक्ट था, इसलिए उसको हम सीधा खड़े रहने के लिए हम बोल सकते हैं कि जो होमो हैबिलिस है ये कैसा है? सीधा खड़े रह सकता है। और उसका जो क्रेनियल कैपेसिटी है, स्पेशल क्रेनियल कैपेसिटी होमो हैबिलिस की, वो कितनी है? 650 to 800 cc। और यहाँ पे स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक में हम देख सकते हैं कि प्रोबेबली डिड नॉट ईट मीट, मोड मेड टूल्स फ्रॉम स्टोन, निकनेम हैंडीमैन। मतलब ये जो हैंडीमैन कहलाया, यहाँ पे उसके अंदर ये हुनर पाया गया कि पत्थरों के ज़रिए से औजार और हथियार और दीगर चीज़ें जो है तो बनाने लगा, इसलिए हमने उसको यहाँ पे हैंडीमैन का नाम दिया है होमो हैबिलिस को। उसके बाद में जो पांचवी शक्ल है, पांचवा जो इवोल्यूशन नेम है होमो इरेक्टस, उसमें ऐप मैन लाइक स्ट्रक्चर दिया हुआ है अपीयरेंस में होमो इरेक्टस का, ठीक होमो हैबिलिस की तरह। ठीक उसकी तरह जो साइट ऑफ फॉसिल्स रिकॉर्डेड है वो है निएंडरथल वैले, जर्मनी के अंदर जो रकाजात मिले होमो इरेक्टस के, जावा एंड पैकिंग, यहाँ पर उसके जो है तो रकाजात मिले होमो इरेक्टस के। इसलिए हम इसको जावा मैन और पैकिंग मैन भी कहते हैं होमो इरेक्टस को। फिर उसके बाद पीरियड इसका जो है वो है मिडल ऑफ प्लिस्टोसिन इपोक 1.5 मिलियन ईयर एगो, ये इसका इपोक है। इसका जो स्केलेटल फीचर है, स्केलेटल फीचर में होमो इरेक्टस 5 फीट इन हाइट, 5 फीट का हाइट है इसका। प्रोगेनाथस फोर्स फेस, मैसिव जॉज, ह्यूज टीथ, चिन एब्सेंट, बोनी आई ब्रो रिजिस प्रेजेंट। अब यहाँ पे जो जॉज है ये नुमाया दिखाई देने लगे, टीथ जो दांतों की साइज़ है ये भी बड़ी थी, और चिन जो थोड़ी का हिस्सा है ये एब्सेंट था इसके अंदर, होमो इरेक्टस के अंदर। और इसका पोस्चर जो है ये कैसा है? इरेक्ट है, इसीलिए ये इरेक्ट पोस्चर इसे सीधा खड़े रहने में मदद करेगा। तो इसे इसीलिए होमो इरेक्टस कहा गया कि पोस्चर इसका इरेक्ट है। और क्रेनियल कैपेसिटी सीसी इसका 900 सीसी है होमो इरेक्टस का। और स्पेशल फीचर में इसका जो है प्रोबेबली एट मीट, ये जो है तो गोश्त या फिर दूसरी दीगर जानदारों का शिकार करके खाएगा। ओमनीओरस माइट हैव यूज्ड फायर, ओमनीओरस है हर चीज़ जो है तो कार्निओरस, ओमनीओरस, ये दीगर वेजिटेरियन भी है और नॉन वेजिटेरियन भी है, दोनों तरह की चीज़ें खाने के लिए स्पेशल है जाना जाएगा। और आग का इस्तेमाल करने लगा होमो इरेक्टस। उसके बाद में जो आखिरी है सेकंड लास्ट, वो है निएंडरथल मैन, जो इवोल्यूशन की शक्ल है निएंडरथल मैन की। एडवांस प्री हिस्टोरिक मैन, इससे हम जाने जाते हैं, प्री हिस्टोरिक मैन के नाम से इसको जाने जाते हैं निएंडरथल मैन को। और इसका जो साइट ऑफ फॉसिल रिकॉर्डेड है ये है निएंडरथल वैले, जर्मनी के अंदर, इसीलिए इसका नाम निएंडरथल मैन रखा गया। और इसका जो पीरियड है ये है लेट प्लिस्टोसिन इपोक, ठीक है,
1 लाख टू 440,000 ईयर मिलियन ईयर एगो, ये इसके ये है पीरियड है। उसके बाद में जो स्केलेटल कैरेक्टर है, स्केलेटल फीचर जो है ये कैसे है, हैवी बिल्ड, शॉर्ट प्रोमिनेंट ब्रो रिजेस, लो फोरहेड, डीप जॉज, चिन एब्सेंट, आउटवर्डली कर्व थाई बोन्स। अब ये स्पेशल स्केलेटल कैरेक्टर दिए हुए हैं। यहाँ पे जो उसका फोरहेड है, लो फोरहेड, डीप जॉज, जो जबड़े है ये डीप है, गहरे है, चिन थोड़ी का जो हिस्सा ये एब्सेंट है, आउटवर्ड कर्व हाई थाई बोन, जो थाई बोन है ये कर्व लाइक है, और इसका पोस्चर है इरेक्ट है, और क्रेनियल कैपेसिटी जो खोपड़ी की गुंजाइश है वो है 1400 सीसी। और स्पेशल कैरेक्टर के अंदर, स्पेशल फीचर के अंदर, यूज्ड हाइड बरीड देयर डेड कंस्ट्रक्टेड फ्लिंट टूल्स। तो निएंडरथल मैन ने यहाँ पे अपने जो उनके जो साथी है उनको दफनाना शुरू कर दिया। यहाँ से निएंडरथल मैन से वो जो रिवायत शुरू हो गई मुर्दों को दफनाने की। अब उसके बाद में लास्ट वाला है होमो सेपियन। इसको हम मॉडर्न मैन के नाम से भी जानते हैं, और इसके जो साइट ऑफ फॉसिल्स रिकॉर्डेड है ये है अफ्रीका के अंदर। सबसे पहले जो मॉडर्न मैन है इसके जो रकाज़ात है, फॉसिल्स है, ये अफ्रीका के अंदर पाए गए। इसका जो इपोक है, स्केलेटल फीचर है, ये नहीं है। पोस्चर इसका दिया हुआ है डायरेक्ट इरेक्ट पोस्चर पाया जाता है। इसके बाद इसकी क्रेनियल कैपेसिटी 1450 है सीसी है, यानी 1450 इसकी क्रेनियल कैपेसिटी है। और स्पेशल फीचर है इसकी डेवलप डिस्टिंक्ट रेसेस, डेवलप केव आर्ट अबाउट 18,000 ईयर एगो। अब यहाँ पे स्पेशल कैरेक्टर दिए हुए हैं कि डिस्टिंक्ट रेसेस के अंदर ये केव आर्ट यहाँ पे डेवलप हुए। मुख्तलिफ इंसान जो है तो गारों में रहने लगा और पत्थरों के ज़रिए से जेवरात, हथियार वगैरह बनाने लगा। तो ये जो पहचान है ये मॉडर्न मैन की स्पेशल फीचर है होमो सेपियन की।